इंडिया में जब भी एक बच्चा पैदा होता है, सबको ऐसा लगता है कि बच्चे तो ऐसे ही पल जाते होंगे। इसके लिए शायद कोई चीज़ सीखनी नहीं पड़ती। बस पैदा करके छोड़ दो और जो समाज जो नियम बना के रखा है, उसको फ़ॉलो करो और अपने आप पल जाएगा, जो कि एकदम ही गलत है। क्योंकि पेरेंट्स को भी एजुकेटेड होना पड़ता है, जब उसको बच्चे रेज़ करने की बारी आती है। क्योंकि ऐसे ही इंडिया का नाम टॉप पर नहीं आता टॉक्सिक पेरेंट्स के मामले में। क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को उतना अच्छे से समझते ही नहीं है और इसी रीज़न की वजह से बच्चे भी उनको नहीं समझते। और ये एक इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जैसे रिसेंटली बोर्ड एग्ज़ाम्स चले हैं, तो इस बोर्ड एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद रिज़ल्ट्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसी खबर आई है कि बच्चों ने खुद को ख़त्म कर लिया। और हर बार की कहानी है। तो इसका रीज़न क्या है? क्या मार्क्स कम आए उस वो मेन रीज़न है? बिल्कुल भी नहीं। मेन रीज़न ये है कि उन पे एक प्रेशर होता है, उन पे वो उम्मीद रहती है कि तू 90% स्कोर करेगा। वहाँ पे अगर वो 89% भी होता है, एक तो घरवालों से उसको डाँट मिलती है, क्योंकि ये नहीं अप्रिशिएट किया जाता कि 89 भी बहुत है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन 90-95 है और इसी वजह से भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि बच्चों के जो लाइफ़ के डिसीज़न्स हैं, वो आधे से ज़्यादा पेरेंट्स बना के देते हैं, वो उनका पर्पस नहीं होता। अब दिक्कत क्या है ना कि अगर इनमें पूरा ही पेरेंट्स की गलती नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा एकदम डल है, बस खाता पीता और सोता रहता है, तो पेरेंट्स जब देखेंगे इसके लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो उसको वो खुद पर्पस नहीं देंगे और क्या करेंगे कि वो भाड़ में जाए, ऐसा सोचेंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपका अच्छा सोचते हैं। इसी वजह से भी ये होता है। बट यहाँ पे बच्चों की भी 50% गलती है, क्योंकि वो अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते। हाँ, कुछ लेना चाहते हैं, उनको लेने नहीं देते, वो एक प्रॉब्लम है। बट मैक्सिमम नहीं लेना चाहते, तो इसी वजह से उन पे एक दबाव डाल दिया जाता है कि तू ये फॉलो कर, वरना उनकी लाइफ क्या होगी? कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। पर जो अपने लाइफ के डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, अपनी लाइफ को खुद मैनेज करना चाहते हैं, बट उनके पेरेंट्स उसमें दखल-अंदाज़ी करते हैं और वो अपना पर्पस, वो अपने ड्रीम्स बच्चे के थ्रू पूरा कराने की कोशिश करते हैं। फिर एक टाइम ये आ जाता है कि जो सैक्रिफाइसेस वो करते हैं, उसको एक इमोशनल मैनिपुलेशन की तरह यूज़ किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। पर क्या होता है कि उनका इंटेंशन सही रहता है, बट उनको एग्जीक्यूट करने का वो रास्ता पता नहीं, क्योंकि ये इंडियन समाज किसी को कुछ सिखाता नहीं है। ये एक्सपेक्ट करता है कि लोग खुद ही इम्प्रूव हो जाए। पर ये जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बड़े लायर्स को जन्म देते हैं, क्योंकि उनको झूठ बोलना नेचुरली आ जाता है। हर टाइम उनको झूठ ही तो बोलना होता है, क्योंकि वो अपने आप की कोई डिसीजंस को चला ही नहीं पाते। क्योंकि मेरे फ्रेंड ग्रुप में भी ऐसे बंदे बहुत हैं, जो हर टाइम झूठ बोलते हैं। जब भी घर से कॉल आता है झूठ बोलते हैं, क्योंकि यार उनकी सिचुएशन ही ऐसे है, वो अगर ऑनेस्टी के साथ कोई जवाब दे, उनको बाहर ही निकलने नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी दिक्कत है उनके साथ। पेरेंटिंग के ऊपर यूट्यूब पे आजकल वीडियोज़ बननी शुरू हुई है, बट जो खराब चीज़ है कि जिनको वो चीज़ देखनी चाहिए, वो देखते ही नहीं है। ये बड़ी मुश्किल है। वो क्या देखते हैं? वो फेसबुक वगैरह का कंटेंट कंज़्यूम करते हैं और वहाँ पे नेचुरली क्या होता है कि जैसे अंधभक्त टाइप के कंटेंट या फिर अजीब-सी लॉजिकल चीज़ें चलती रहती हैं। अब हम जो देखते हैं ना, उसका असर हम पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने ये चीज़ तो नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड की काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट करती हैं। क्योंकि अगर आप सोच के देखो, जैसे डेट पे जाओ तो रोज़ लेके जाओ, ये सारे कंसेप्ट कहाँ बुक में पढ़ी थी हमने? ये हमने इन चीज़ों को देख के ही पता किया है ना। तो मैं ऐसे ही कहना चाहता हूँ कि कंज़प्शन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर। तो और ये लोग जब भी फ़ोन खोलते हैं, ये अजीब टाइप के कंटेंट को कंज़्यूम करते हैं। और बाकी इंडियन सीरियल्स की जो कहानी होती है, वो अब तो पता ही होता है। एकदम फैमिली से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उनको सामने लाया जाता है, उनमें लड़ाई कराया जाता है। तो इसको देख के उनका दिमाग और ज़्यादा इन चीज़ों में डेवलप होता जाता है। उनको लगता है कि अगर हम इन पे कंट्रोल नहीं चलाएँगे, तो बच्चे हम पे कंट्रोल करने लग जाएँगे, और सीरियल्स में जो होता है, वो वैसा ही हमारे साथ होने भी लग जाएगा। क्योंकि यार अगर एक ही झूठ बार-बार बोला जाता है, तो एक टाइम बाद हमें ऐसा फ़ील होता है कि कहीं वो झूठ सच तो नहीं। तो सेम यहाँ पे भी होता है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि ये तो प्रॉब्लम है, बट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उनका दिमाग ना डेवलप हो चुका है। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो फिर से नई चीज़ों को समझ पाएँगे। सिंपली ना यार, हमें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, चाहे टॉपिक कोई भी हो। हमें आर्ग्यू नहीं, हाँ बोल के अपना काम निकाल लेना है। हमें बिल्कुल भी उनके साथ बहसना नहीं है कि यार आप गलत हो, मैं सही हूँ, ये देखो लॉजिक इसका ये है। वो समझने नहीं वाले, और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत पहले से होता जा रहा है। क्योंकि ये नेचुरल है, क्योंकि एक जनरेशन उसके नेक्स्ट जनरेशन को हमेशा क्रिंज ही मानती है, चाहे चॉइस में हो, चाहे कुछ भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पाया होगा, क्योंकि मेरे कैमरा स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक है, बट मैं टाइम के साथ साथ थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करूँगा। बाय।